अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ हमारी नशरियात आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर देख रहे हैं। बड़ा अहम प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम सुनने के बाद आपको चाहिए कि फौरी तौर पर ये आगे भिजवाएं। जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो भी शेयर करें इसे, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी। क्योंकि हुआ ये कल कि मैं जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, अभी थोड़ी देर गुजरी थी। सुबह के वक्त मैं बिज़ी होता हूँ काफ़ी, क्योंकि प्रोग्राम हमारे चलते हैं। तो मेरी फुफ्फो के बेटे का पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा था। अब मैंने सोचा कि जब फारग टाइम मिला तो मैं इनको फ़ोन करूँगा। कभी कम ही उनका फ़ोन आता है, मेरा ख्याल कोई साल 2-3 साल बाद एक दफ़ा बात हो जाती है। तो वो जनाब मेरे एक इधर कुलीग है, उन्होंने कहा आपको किसी बड़े का फ़ोन आए तो सुन लेना चाहिए। खैर मैंने उनको दोबारा वापस फ़ोन किया तो आगे से फूफो मेरी बात ही ना सुने कि अभी एक फ़ोन आया था हमें, उसने कहा कि मुबारक जो है वो किसी वो हमारे पास है और आप 1 लाख रुपया देंगे तो इसको छोड़ेंगे, तो ये ले उनसे बात करें। तो वो जनाब कहती आप रो रहे थे और आप फ़ोन पे कह रहे थे कि मेरी जान छुड़ाओ। तो वो बंदे ने फिर फ़ोन पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं 20,000 रुपये में आपकी जान छुड़ा देता हूँ। तो फिर आपने मुझे ये भी कहा, वो मेरी बात कर, जब मेरे से फ़ोन पे बात हुई कि किसी से बात ना करना, मेरी इज्जत का सवाल है। तो इस तरह की कहानी जो उन्होंने सुनाई मेरी फुफ्फो को, तो फुफ्फो परेशान होगी। हुआ ये कि मेरा जो फुफ्फो का बेटा था वो कहीं बाहर गया हुआ था, और जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो फुफ्फो ने 20,000 रुपये उसको दिए कि ये जैस के अकाउंट को उन्होंने दिया है, नंबर है, ये क्या है, वहाँ पे फौरी तौर पे जमा करवा के। उसने पूछा भी कि ये 20,000 रुपये किस चीज़ के, और फिर अपना फुफ्फो ने बताया कि खामोशी से जाओ, किसी से बात नहीं करनी, मुबारक ने कहा। अच्छा, वो लड़का भी नादान गया वहाँ जैस के अकाउंट में 20,000 रुपये जमा करा के आ गया। जब वो वापस आया तो दोबारा उनका फ़ोन आ रहा था, इधर से मेरा भी फ़ोन चला गया। तो वो 80,000 रुपये की और डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वरना हम इसको 7 साल की जेल करा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। गलत मतलब बातें उनको बता रहे थे जिसका ना कोई तल्लक था। मैंने उनको कहा मैं तो यूरोप में हूँ, मैं तो पाकिस्तान कभी आया ही नहीं। तो फिर बहरहाल उसको जब कहा कि हमारे 20,000 रुपये वापस है, तो उसने कहा जो करना आप कर लो, मैंने कोई पैसे नहीं देने आपके। और इस तरह वो 20,000 रुपये जो थे वो अपने हाथ से ये जैस के अकाउंट में डाल के, फुफ्फो परेशान थी। और जब मैंने दोबारा थोड़ी देर बाद जब मैंने कहा अब हालात ठीक हो गए होंगे, इनको पता चल गया है, तो मैंने उनको फ़ोन किया। तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह कभी मेरी समझ से दोबारा बाहर है कि फ़ोन आया था। तो मैंने कहा आप मुबारक बोल रहे हो? वो रो रहा था। तो उसने कहा हाँ मैं मुबारक बोल रहा हूँ। वैसे एक आपस की बात है कि मैं फ़ोन फुफ्फो को करूँ तो 20 दफ़ा पूछती आप मुबारक हो, तो रोते हुए उसने मेरी आवाज़ पहचान ली। खैर बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, इनको ज़ाहिर है किसी तरह भी वो अपनी गेम डालते हैं, जो फ्रॉडी लोग हैं। अच्छा, अब वो 20,000 रुपये तो गए, वो 80,000 के और में चक्कर में थे, वो नहीं दिए गए। और जब मैंने अपने कज़न से बात की तो उसने कहा कि जी 10-20 हज़ार रुपये के लिए तो पुलिस वाली बात नहीं सुनते, और वो अपना टाइम बस ज़ाया होता है। मगर हमारा क्योंकि एक अजीज़ है, वो भी करीबी है, वो DSP है, तो उसको फिर फ़ोन किया गया। उसने फिर जो उस एरिया का पुलिस स्टेशन था वहाँ रब्ता किया। पता नहीं, मैंने अभी पता नहीं किया FIR दर्ज हुई या नहीं हुई। मगर ये सवाल कई इस प्रोग्राम में निकले। पहली चीज़ तो ये है कि 9 रोज़ TV की ये कोशिश होती है कि ऐसे तमाम जो केस होते हैं उनको आपके सामने लाने की लिए जदोजहद की जाती है, कर रहे हम लोग। उसमें एक प्रोग्राम सुबह गपशप होता है, लोग समझते हैं वो पता नहीं वैसे ही मैं गप्पे मार के उठ जाता हूँ। प्रोग्राम नहीं हमारे सुनते। एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर हम ये लोगों की तवज्जो दिलाते हैं कि इस तरह हो रहा है। कभी किसी से यहाँ से इंग्लैंड में 25,000 पाउंड जो है वो अपने अकाउंट में डलवा लिए जाते हैं, वो भी पाकिस्तानी था।
اور بڑا سمجھدار بندہ تھا. کبھی اس طرح کے فون پاکستان میں آتے ہیں. میرا ایک دوست ہے ادھر میرے آفس میں ہوتا ہے, تو میں نے اس کو کہا اس طرح فون آیا تھا, کہتا 1 لاکھ روپے مانگے اس نے. پاکستان میں آئے دن سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرام چل رہے ہیں کہ کس طرح لوگ فراڈ کر رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام آپ کے سامنے کیا تھا. میں نے لڑکے کو جو وہ مجھے فون کیا تھا, تو جب میں نے اس کو کہا کہ آپ کام کرو, یہ اس طرح کے فراڈ نہ کرو, میں نے اس کو 3000 روپے بھیجے کہ آپ مائک وغیرہ لو, اس طرح ہمارے ساتھ پروگرام کرو. تو بعد میں اس نے جھوٹ موٹ بول کے تو کہا جناب میں نے نہیں کرنا پروگرام, آپ جو کرنا کر لیں. ہوا یہ ہے کہ اب پاکستان کی جو پولیس ہے یا ایف آئی اے ہے یا جو بھی ادارے ہیں وہ اس لیے بھی ناکام ہے کہ کہاں سے ان کے پاس یہ ٹیلی فون نمبر آتے ہیں جس سے یہ فون کرتے ہیں. باہر کے ممالک سے دوسرے ممالک کے نمبر ہوتے ہیں ان کے پاس, وہ پکڑے نہیں جاتے. جب میں نے اپنے کزن سے پوچھا, کہتا کسی عورت کا اکاؤنٹ اس نے استعمال کیا کہ اس میں ڈال دے پیسے. یہ پوری مافیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہے, یہ جرمنی میں بھی ہے, یہ انگلینڈ میں بھی ہے, یہ ترکی میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, پوری دنیا میں ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ 20 سال پہلے یہ میرا ایک دوست ہوتا ہے امریکہ میں, اس کو کسی نے فون کیا کہ تمہاری لاٹری نکل آئی. اس کا مجھے جرمنی میں فون آیا. میں کہا یار تم نے لاٹری ڈالی, کہتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ نکلی ہے. اس کو بھی سمجھایا کہ ان چکروں میں نہیں پڑتے, جب کوئی چیز ڈالی تو کیسے نکلی. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. پھر میں پھپھو کے بیٹے سے ناراض ہوا. میں نے کہا ہمارے سب بھائیوں کے آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر تھے, پھر آپ نے ہمارے ساتھ پہلے کیوں نہیں رابطہ کیا. یا وہ جی امی نے کہا تھا کہ مبارک بھائی نے کہا کہ کسی سے بات نہیں کرنی, بڑی میری عزت کا سوال. پہلی چیز تو یہ ہے, چھوٹی سی بتا دوں, کہ ایک 20,000 روپے کے لیے کوئی کسی کو نہ تو پولیس والا چھوڑتا ہے. آج کل جہاں اتنی مہنگائی ہے, سب کو پتہ ہونا چاہیے یہ سب فراڈ چل رہا ہے پاکستان میں, دنیا بھر میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا واقعہ پیش آئے, فوری طور پر بھاگ دوڑ نہ لگا دیا کرے, نروس نہ ہو جایا کرے. اپنے گھروں میں اپنی والدہ جو بوڑھی خواتین ہیں ان کو سمجھائیں کہ کوئی فون آ جائے تو اس سے کہ اپنا نمبر چھوڑ دو, میرا بیٹا آئے گا تو بات کرے گا. میں نے کئی دفعہ اس پہ پروگرام کی ہے, مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. جب کسی کو ٹیکہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ چیخے مارتا, پھر ہمیں بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے پیسے اتنے چلے گئے. تو جب یہ چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, یہاں HMRC کا ٹیکس میسج آتا ہے انگلینڈ میں, ان کے نمبر سے آتا ہے, اور لوگوں نے 4,000 یورو 4,000 پاؤنڈ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. فوری طور پر ڈر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس لیے جو ڈرنے والے ان کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں ٹیکس دیا نہیں صحیح طریقے کے ساتھ. اپنی بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے, جو ڈر کے مارے جلدی جلدی پیسے جمع کروا دیتے ہیں. مجھے یہ لوگ یہاں ملے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. ناظرین, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف طریقوں کے ساتھ جو فراڈ لوگ کرتے ہیں, ان کے نیٹ ورک کے بہت بڑے بڑے وہ اپنا جناب نظر آئیں گے. مگر مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا سے اتنے واقف نہیں ہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں. تو ان کو آپ کا کام ہے بتانا. کل میں جرمنی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ ایک 70 سال کا بوڑھا 25 سال کی لڑکی, اس کو اپنے عشق میں اس نے مبتلا کیا جیسے. تو پھر وہ جو عشق تھا وہ سر چڑھ کر بولا 5,75,000 یورو اس بوڑھے سے اس لڑکی نے 20,000-30,000 روپے یورو کر کے لیے. اور جب وہ سارے پیسے چلے گئے تو پھر عشق بھی اتر گیا سر سے. اور اگر فیس بک پہ بھی آپ کو کوئی خاتون, یہ پیچھے لڑکیاں نہیں ہوتی, یہ سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فراڈ ہے. پیچھے وہ بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں, آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ یہ ہے, آپ وہ ہے. جب کوئی ایسی کی چیزیں بولے, تعریف کرے, تو سمجھو کہ بیڑا گھر کون والا. اس وقت ذرا پہلے اپنا شیشہ جا کے دیکھے کہ واقعی خوبصورت ہم لوگ ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ واردات ان لوگوں نے ڈھونڈا ہوا ہے, اور اس میں بے شمار لوگ بے شمار پیسہ جو اپنا وہ دے چکے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, مگر بریک کے بعد آپ نے جانا کہیں نہیں. یہ اور بھی چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں.
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, एक चीज़ और की एक और भी मैं तवज्जो आपको दिलाना चाहता हूँ कि कई दफ़ा ये इस्तांबुल और इधर उधर जो यूरोप में लोग रहते हैं उनको चूना लगाने के लिए वहाँ से फ़ोन किया जाता है आपकी गाड़ी निकल आई है, आपने कोई गाड़ी कहाँ खेली क्या खेली। बूढ़े लोगों को ये ज़्यादा पकड़ते हैं क्योंकि बूढ़े तंग होते हैं ज़िंदगी से, वो कहते हैं तो पैसे पूसे उनके पास होते हैं, खुद भी नहीं खर्चे होते सारी ज़िंदगी, वो फिर इस तरह के लोगों के काम आ जाते हैं। और ये तरीका वारदात ऐसे शुरू किया जाता है कई जगह पे, फिर उनको एक चाबी भेजी जाती है कि ये गाड़ी की चाबी है आपकी, अब गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई, अब यहाँ पे पहुँच गई, यह हुआ वो हुआ, कोई चीज़ नहीं निकली होती। बाद में वो बच्चों वाली गाड़ी भी नहीं देते जो खेलने वाली होती है। तो इस तरह मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि खुदा का वास्ता ये हमारा चैनल देखा करें और उससे कुछ ना कुछ सबक सीखें। दुनिया में किस तरह जिंदा रहना है, दुनिया में किस तरह इन लोगों से आपने बचना है। मुझे रोज़ाना फ़ोन आते हैं, यहाँ पे बेशुमार फ़ोन आते हैं, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कई दफ़ा उनकी रिकॉर्डिंग भी की है, एक दो दफ़ा मैंने अपने इस पर भी डाल दी थी प्रोग्राम में भी। तो इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों को ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कोई लॉटरी आपकी नहीं निकलती, कोई गाड़ी नहीं निकलती, कोई अगवा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता। अब मेरे जैसे बंदे को अगवा करके 20,000 रुपये मजाक ही है ना कि लेना है 20,000 रुपये, तो ये चीज़ें सोचने वाली है। अब वो बेचारी 20,000 दे के तो आप बैठी हुई आराम से, मगर चले वो तो मैं संभाल लूँगा, कोई इतना मसला नहीं है। मगर इसमें मैंने उनको कहा कि रिश्तेदार भी चेक करें, आसपास के लोग भी चेक करें, क्योंकि कोई करीबी है जिसको नाम पता है, फिर वो कहती कि उसने नाम पहले नहीं बोला, पहले मैंने बोला। ये भी एक बता दूं, जो भी आप नाम लेंगे वही वो बोलना शुरू कर देंगे कि मैं वही लड़की हूं, मैं वही लड़का हूं। ये जरूरी नहीं वो आपने अपने रिश्तेदार के नाम बोलना। जो बूढ़े लोग हैं उनको बता दें कि कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। और जवान भी सुन ले, ये जवान को भी टीका लगा था 25,000 पाउंड का, ये नहीं कि बूढ़े को ही लगता है। तो उनकी नज़र में जिसको जो भी मिल जाए उसको वो टीका लगा देते हैं। किसी कोई ऐसी कहानी सुनाएगा, मेरी माँ को बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मैं मर गया, मेरा बाप मर गया। हरामखोरी की एक ऐसी आदत है, ऐसा नेटवर्क है इसके पीछे के उनके लिए हर चीज वो मार देते हैं आपका दिल जीतने के लिए, आपके दिल को नरम करने के लिए। मगर फिर भी ये केस कम नहीं हो रहे। फिर एक और इशू मैं आपको बता देता, वो ये है कि कहते जनाब आपका हम ये बिजली का बिल अदा करा देंगे, बिजली का बिल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इतने पैसे दे दो। फैसलाबाद में बहुत बड़ी ये एक माफिया की टीम बैठी हुई है, और भी पाकिस्तान के शहरों में। तो वो बिल आपका कैसे कम करवा सकते हैं? कभी भी नहीं करवा सकते। वो आपसे पैसे भी ले लेगा, एक जाली बिल भेज देगा, क्योंकि अगर हमारा माशरा एक सिस्टम में चल रहा है कि जाली तरीके के साथ जिंदगी गुजारने का, तो वो अपना इसी तरह आगे चल रहे। इसलिए मैं आप दोस्तों को ये बता देता हूँ कि बड़ी एहतियात करें, आपके पैसे बहुत कीमती हैं। इस तरह इन चोरों डाकुओं को इस तरह पैसे ना दें। कोई भी फोन आए सबसे पहले तस्दीक करे और सबसे पहले पता करे कि वाकई हमारे ये, अगर वो के किसी से बात नहीं करनी तो उसका मदद करनी ही है। क्या समझे? बहुत जरूरी होती है। तो मेरे वालिद साहब जब हमारे रिश्ते हो रहे थे, एक जगह रिश्ता करने गए एक बेटे का, तो वो कहने लगी खतून के हमारी बेटी बड़ी अच्छी है, ये आपके बेटे को पीछे नहीं लगाएगी। तो वालिद साहब कहते इसका मतलब लगाएगी। मैं ये चीजें इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो जब इस तरह की बात हो तो समझो कि ये गड़बड़ है। जब कोई कह रहा बहुत नेक है, नमाजी है, परहेज है, पहली साफ वाला है, बाजू उससे क्योंकि वो आपके बेड़ा गर्क कर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जब आपने उसको देखा नहीं होगा। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना देखे इसने दाढ़ी रखी हुई है, ये मौलवी है, इसने टोपी पहनी हुई है, इसने पग पहनी हुई, इसने ये पहना हुआ। ये पाकिस्तान में पीर फकीर मुख्तलिफ तरीकों के साथ भी आपको लूट रहे हैं, और उसके बाद ये गैंग आ गया हुआ। अगर आप गौर करें तो ये जो लोग वहां से यूरोप में फोन करते थे, एक दफा पुलिस वाले से मिल गया, फिर उन्होंने FIA वालों ने उनको पकड़ लिया था पाकिस्तान में। मगर ये बहुत कम लोग हैं। सबसे आसान जिंदगी इन लोगों ने ये ढूंढी हुई है। सबसे इजी ये जिंदगी कि लोगों को बेवकूफ बनाना। वो कहते हैं जहाँ पे
बेवकूफ़ लोग हों, वहाँ ठग जो है वो भूख से नहीं मरते। और इसलिए वहाँ आपको अब कायम रहना है, पाकिस्तान में हो, जर्मनी में हो, दुनिया के किसी मुल्क में भी हो, कोई फ़ोन आए, अपने कार्ड की डिटेल नहीं देनी है आपने, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम कुछ नहीं बोलना आपने। वो आपको मुख्तलिफ तरीकों के साथ बताएंगे, ऐसे वो आपका ब्रेन वॉश करेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये जर्मन भी इस चक्कर में फंस जाते हैं, यूके वाले भी फंस जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो समझदार लोग हैं वो फौरी तौर पर कह देते हैं कि हमें तहरीरी भेजो, हमें बकायदा तौर पर बैंक से भी फ़ोन आए, बैंक का नंबर भी हो तो आपने कोशिश करनी है कि फौरी तौर पर बैंक जाके पता करें कि ये आपका नंबर है, आपने फ़ोन किया यहाँ पे। एटीएम में जब कार्ड डाले, पीछे दाएं बाएं देख लें, मशीनों के ऊपर भी वो आजकल वो लगा देते हैं, क्या नाम है उसका, कोई ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि उनके नंबर वहां से मिल जाते हैं। तो मैं अपने तमाम नाजरीन को ये कहता हूं कि ये प्रोग्राम आगे भेजें। मैंने इसलिए आपको बताया कि ये हमारे घर में वाकया पेश है, और जिसके साथ ये वाकया पेश है वो भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर राब्ता करे, ताकि हम लोग वो उसकी भी बातचीत सुने और बताएं लोगों को और क्या तरीका वारदात इन लोगों का है। ये प्रोग्राम आप लोग अहमियत नहीं देते, तो फिर जब टीका लगता है तो फिर कहते हैं जी अब दर्द नहीं जाती। तो टीके तो लगेंगे जब आप प्रोग्राम नहीं देखेंगे 9 टीवी इंटरनेशनल के। कौन आपको बता सकता है ये चीजें? कौन सच बताता है? हम बताते हैं सर। तो ये आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही बहुत है, और कल फिर नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे तमाम प्रोग्राम जो हैं वो बहुत कीमती होते हैं, उनकी अहमियत आप समझ नहीं सकते कि कितनी मेहनत से हम तैयार करते हैं, नसीर साहब तैयार करते हैं, किस तरह लोगों के जो सच है वो सामने लेके आते हैं। आप लोगों को मीडिया पे झूठ बोलने की, झूठ सुनने की आदत पड़ी हुई है, और वो आपको दिलचस्पी पैदा हो जाती है। जो चीज़ें हम सच बताते हैं उस पर भी प्लीज़ गौर किया करें। इस प्रोग्राम को अब आगे भेजना आपका काम है। जुड़े रहे 9 टीवी के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।